इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौते के दौरान हमास ने इसराइल पर लगातार इस समझौते के खिलाफ वर्जी यानी उल्लंघन के इल्जाम लगाए। हमास ने कई बार ये कहा कि इसराइल कई तरीकों से इस समझौते के खिलाफ काम कर रहा है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कई बार वीडियो जारी कर इसके लिए इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी भी दी। नतीजा ये हुआ कि नेतन्याहू का रवैया समझौते को लेकर बदल गया और उन्होंने जंग लगभग फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद लगा मानो 15 महीनों तक फिलिस्तीनियों ने, गजावासियों ने जो मौत का मंजर देखा वो फिर से शुरू हो जाएगा। गजा की सरजमी एक बार फिर से बेकसूर लोगों के खून से लाल हो जाएगी। रोते बिलखते बच्चों की तस्वीरें फिर से नजर आएंगी और लोग फिर से अपनों को खो देंगे। जिस जंग को रुकवाने में दुनिया भर के तमाम मुल्कों की हुकूमतें महीनों तक कोशिशें करती रहीं, वो कोशिशें मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन ऐन वक्त पर हमास ने यह ऐलान किया कि वो जंगबंदी समझौते को पूरा करेगा और शनिवार को 3 और इस्राएली शहरियों को रिहा कर देगा। जाहिर है कि बदले में इसराइल को भी अपनी जेलों से बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। लेकिन हमास ने यह ऐलान यूं ही नहीं किया। इसके पीछे सबसे बड़ा काम किया मिस्र और कतर के हुक्मरानों ने। जी हां, दरअसल हमास के वफद ने मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र के हुक्मरानों से बात की। उन्होंने हमास को यकीन दिलाया कि वे गजा में पनाहगाह लगाने, तिब्बी सामान यानी मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाने, ईंधन और इसके अलावा बेघर लोगों के लिए बाकी जरूरी सामान पहुंचाने में मदद करेंगे और इसके लिए वे कतर के साथ राब्ते में हैं। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौते को मुकम्मल तौर पर काबिल इतलाक यानी लागू करने में बड़ा किरदार निभाया। अल थानी की ही बदौलत 15 महीनों तक चली ये खूंरेज लड़ाई यानी खूनी संघर्ष रुक पाया। अल थानी की ही बदौलत गजा में लोगों ने जश्न मनाया और उन्हें ये उम्मीद दी कि उनके अपने लोग अब नहीं मरेंगे, उन्हें उनके मादरे वतन से कोई अलग नहीं कर पाएगा। कहा जाता है कि कतर पर इसराइल और हमास दोनों का भरोसा है और इसी वजह से जंगबंदी समझौते से जुड़ी कोई भी बातचीत दोहा में ही हुई। कतर के अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में इस जंग को रुकवाने में कतर से बेहतर मीडिएटर शायद ही कोई हो सकता था। यही वजह है कि कतर लगातार इस मामले पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है। हमास को जब भरोसा हो गया कि इसराइल की धमकियों के बावजूद कतर इस जंगबंदी समझौते पर पूरी तरह से नजर रख रहा है, तब उसने 13 फरवरी को यह ऐलान किया कि वह जंगबंदी के समझौते की शर्तें पूरी करेगा और इसराइली शहरियों को रिहा करेगा। माना जा रहा है कि हमास ने समझौता पूरा करने को लेकर जो बयान दिया है वो इसराइल के लिए एक पैगाम है कि वे इलाके में अमन चाहते हैं, वे अपने लोगों को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान हमास ने इसराइल पर जंगबंदी समझौते के उल्लंघन के जो इल्जाम लगाए हैं वो ऐसे ही नहीं लगाए, इसके पीछे ठोस वजह है। कहा जा रहा है कि जंगबंदी समझौते के लागू होने के बाद इसराइल ने बार बार फिलिस्तीनी इलाकों में हवाई हमले और गोलीबारी की। इसके अलावा फिलिस्तीनियों ने भी बार बार ये कहा कि उन्होंने इसराइली ड्रोन्स की आवाज उनके इलाकों में सुनी है। मंगलवार को भी गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बयान जारी कर कहा कि जंगबंदी की शुरुआत के बाद से इसराइली फौज ने करीब 52 लोगों को मार दिया और उनके हमले में लगभग 822 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा हमास ने कहा कि उन्होंने नॉर्दर्न गजा में फिलिस्तीनियों की वापसी करवाने में भी देरी की, जो जंगबंदी समझौते के तहत एक अहम शर्त थी। वहीं हमास ने दावा किया कि इसराइल गजा में इंसानी अमदाद यानी मानवीय सहायता पहुंचाने में रुकावट डाल रहा है, जबकि समझौते के तहत इसराइल को गजा में रोजाना 600 ट्रक इंसानी अमदाद पहुंचाने की इजाजत देनी चाहिए थी या फिर उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। वहीं हमास ने इसराइल पर इल्जाम लगाया है कि उसने अपनी जेलों से फिलिस्तीनियों की रिहाई में भी देरी की। ऐसी तमाम वजहें हैं जिससे हमास ने इसराइल पर जंगबंदी समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया।
जानकार मानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में रिकंस्ट्रक्शन को लेकर बेहद उतावले हैं। उनके बार बार के बयान ये दिखाते हैं कि वे किसी भी सूरत हाल में गजा लेना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे वे वाकई गजावासियों की भलाई चाहते हैं या फिर उनके दिमाग में कोई और पुलाव पक रहा है, ये या तो वही जानते हैं या तो फिर इस्राएल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी इन ख्वाहिशों से इस्राएल और हमास के बीच जंगबंदी समझौते पर गहरा असर पड़ा।